राज्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा नेता डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के बयान को झूठा और गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनहित पर बात करने से बचती है, जबकि इंडिया गठबंधन सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्षम है और धर्म आधारित राजनीति को जवाब दे रही है। देखिए, हमारी सरकार ने कभी भी संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोया है और हम संसाधनों की कमी का रोना कभी रो भी नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को पहले तमाम चीजों से अवगत हो जाना चाहिए। अगर हम संसाधनों का रोना रोते तो हम इस राज्य में कई जो विकास योजनाएं हम चला रहे हैं वो नहीं चलाते। मैया सम्मान योजना से लेकर के सारी धोती योजना और बच्चों की विदेश पढ़ाई की जो योजना हम लोगों ने चला रखा है, तो ये संसाधन हमने उपलब्ध करवाया है, इसलिए हम ये योजना चला रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे भ्रष्टाचार किसे कहते हैं ये राधा मोहन जी को पता होना चाहिए। देश की संपत्ति बेचना भ्रष्टाचार कहलाता है। 10,000 रुपया के लिए किसान जिस देश में आत्महत्या कर रहे हो और उसी देश में अपने पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ों रुपया कर्ज माफ देश के प्रधानमंत्री कर देते हैं, ये भ्रष्टाचार कहलाता है। तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं आप, कम से कम आपको तमाम चीजों से अवगत हो जाना चाहिए, फिर आपको कोई बयान देना चाहिए। और झारखंड के नागरिकों को इस टिप्पणी पर विचार करना चाहिए। हम जनता के जीवन को बेहतर करने में लगे, हम जनता के टैक्स को घटा रहे हैं, हम चीजों को सस्ता कर रहे हैं। हमें 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। झारखंड सरकार कह दे कि वो जनता की प्रतिनिधि नहीं है। इस संपूर्ण योजना से झारखंड के नागरिकों का जो लाभ होने वाला है, झारखंड के नागरिकों में हाथ में जो अतिरिक्त पैसा आने वाला है, इस पैसे का उपयोग क्या झारखंड की अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाएगा? क्या झारखंड में चीजें नहीं बनेंगी? क्या झारखंड में चीजें बिकेंगी नहीं? क्या इससे झारखंड की सरकार को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सीधे लाभ नहीं होने वाला है? और यदि लाभ नहीं होने वाला है तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी जनहित में अपनी आर्थिक समस्याओं को देखने के बावजूद और रेवेन्यू में 50,000 करोड़ का घाटा होने के बावजूद जनहित में यह कदम ले सकती है, तो मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि कोई प्रांतीय सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकार का घाटा होगा। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने आपके नागरिकों का जीवन और बेहतर कर दिया, उनके हाथ में अतिरिक्त आय दे दी। सरकारें राज्य सरकार हो या प्रदेश सरकार, यह सब जनहित के लिए बनाई जाती है और जनता के जीवन को बेहतर करना उनका लक्ष्य होता है। वो ये बता दें कि हमारा लक्ष्य सिर्फ कर अदा कर लेना है, हम सिर्फ इसलिए सरकार में आए हैं कि हम सिर्फ नागरिकों से कर और टैक्स वसूलते रहेंगे और उसका अपने निजी हित में उपयोग करते रहेंगे।